आज का हमारा टॉपिक है डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन, जिसके अंदर हम डीएनए के द्वारा की जाने वाली ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को और जीन की जो रेगुलेशन है उसको डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले जीन का रेगुलेशन या जीन का नियमन किसे कहते हैं? जैसे जो डीएनए की सीक्वेंस होती है, उस सीक्वेंस की डीएनए जो है वो स्पेशल सीक्वेंस में प्रेजेंट होता है और जिसे डीएनए का रेगुलेटरी सीक्वेंस कहते हैं। इस रेगुलेटरी सीक्वेंस के अंदर रेगुलेटरी जीन्स जिसे ये आई से द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, प्रमोटर जीन जिसे पी के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है, ऑपरेटर जीन जिसे ओ के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है, का कंट्रोल जो है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के लिए किया जाता है। इन जीन्स के द्वारा प्रोटीन सिंथेसिस का काम जो है वो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस या अनुलेखन प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। इन जीन्स को जो स्पेशल प्रोटीन बाइंडिंग का कहते हैं, जिन्हें ट्रांसफ़र फैक्टर्स भी कहा जाता है। इन जीन्स को स्पेशल प्रोटीन बाइंडिंग कहते हैं, जीन्स कहते हैं, जो कि ट्रांसक्रिप्शन जो फैक्टर्स होते हैं उसके द्वारा की जाती हैं। इस प्रकार स्पेशल डीएनए सीक्वेंस व रेगुलेटरी प्रोटीन्स के बीच होने वाली जो इंटरेक्शंस होते हैं, उस इंटरेक्शंस को यहाँ पर डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शंस कहा जाता है। जो एंजाइम्स होते हैं जैसे आरएनए पॉलीमरेज जीन की रेगुलेशन की क्रिया के लिए महत्वपूर्ण होते हैं और ये जो है वो प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। ये प्रोटीन जो है परमानेंट स्ट्रक्चरल और मॉडल्स के रूप में पाए जाते हैं। इसी कारण इन प्रोटीन्स को अनुकल्प या प्रोटीन मोटिफ्स कहा जाता है। ये मोटिफ्स जो होते हैं या अनुकल्प जो होते हैं वो डीएनए मॉलिक्यूल्स के डबल हेलिक्स के बाइंडिंग के साथ बाइंडिंग करते हैं और अपना फंक्शन करते हैं। इसी तरह इन प्रोटीन्स को यहाँ पर डीएनए बाइंडिंग मोटिफ्स अनुकल्प डीएनए को बांधने वाले अनुकल्प या डीएनए बाइंडिंग मोटिफ्स कहा जाता है। डीएनए का रेगुलेटरी जो सीक्वेंस होता है, डीएनए नियमन अनुक्रम जो होता है कि ट्रांसक्रिप्शंस की जो क्रिया होती है उसको प्रारंभ करने का या इनिशिएशन करने का काम करते हैं। इसके अलावा ये उस क्रिया को बढ़ाते हैं, उसका एनहेंसिंग करते हैं और उसकी टर्मिनेशन यानी उस क्रिया को समाप्त करने का कार्य भी इनके द्वारा ही किया जाता है। इस तरह जो अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस होती है उसको शुरू करने के लिए प्रोटीन जैसे टीएफआई यहाँ पर टीएफ फर्स्ट, यहाँ पर इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर फर्स्ट, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर थर्ड। इस प्रकार यहाँ पर 3 प्रकार के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की खोज की जा सकती है। ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो होते हैं वो प्रोटीन जीन के द्वारा ट्रांसक्रिप्शन का कार्य या अनुलेखन का कार्य शुरू करने में सक्षम होते हैं या कैपेबल होते हैं। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड जो है वो ए, बी, डी और ई के अलावा आरएनए पॉलीमरेज के फॉर्म में पाया जाता है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड जो है वो प्रोटीन डायरेक्ट सीक्वेंस डीएनए सीक्वेंस जैसे TA टाटा बॉक्स से इंटरेक्शन करता है और टाटा बाइंडिंग प्रोटीन जो है वो TBP जिसको हम टाटा बाइंडिंग प्रोटीन या TF फैक्टर सेकंड कहा जाता है। ये प्रोटीन के कंपोनेंट्स हैं
जो कि यूकेरियोटिक जो जीन्स होते हैं उसके अनुलेखन में काम में आते हैं। जो बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं उनमें डीएनए में होने वाली जो क्रियाएं होती हैं, जैसे रेप्लिकेशन है, रिकॉम्बिनेशन है और ट्रांसक्रिप्शन है, उसके प्रोसेस के अंदर ये अटैच्ड रहते हैं या संलग्न रहते हैं उस कार्य में। और यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स का जो सेपरेशन और जो सेल का डिवीजन होता है वो क्रोमेटिन के स्ट्रैंड्स के अंदर और जो है वो कंडेंसेशंस को ये रेगुलेट करने का काम करते हैं। अगर यहाँ पर हम स्ट्रक्चर, मोटिव्स, प्रोटीन की जो अनुकल्प होते हैं उनकी संरचना देखें तो ये डीएनए के जो सीक्वेंस होते हैं, अनुलेखन होता है उसकी पहचान व उसकी बाइंडिंग के लिए उसकी जो प्रोसेस होती है उसको जीन को रेगुलेट करके प्रोटीन को 2 प्रकार के मोटिव्स का यूज़ किया जाता है। ये मोटिव्स जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है वो है जिंक फिंगर मोटिव्स। जिंक फिंगर मोटिव जो है, ये मोटिव जो है वो उस मोटिव्स के अंदर जो ये मोटिव जो है ज़्यादातर हमें ड्रोसोफिला फ्लाई जो होती है, मक्खी जो होती है, उसके क्रिपल्स में और प्रेजेंट होता है। इसके अलावा ये यीस्ट के ADRI प्रोटीन में भी ये प्रेजेंट होता है, या ये स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती है, जहाँ पर जो जिंक साइंस होते हैं उन पर प्रोटीन की जो आउटर लूपिंग है के फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं। जैसे डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो लूप फॉर्म कर रहा है उस ये जो लूप है वो फिंगर लाइक लूप के रूप में प्रेजेंट होती हैं। तो ये जो है इस तरह से आउटर लूपिंग का फॉर्म करता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। ये डीएनए बाइंडिंग के लिए लगभग इसके अंदर 9 एरियाज़ में फिंगर्स प्रेजेंट होते हैं और ये 30 अमीनो एसिड से बने होते हैं। इसी सीक्वेंस को यहाँ पर मोटिव्स कहा जाता है, जो कि जिंक फिंगर लाइक मोटिव्स होता है, जिसमें जिंक सिस और हिस नाम के 2 प्रोटीन के साथ बाइंडिंग का काम करता है। इसी तरह यहाँ पर टाई फिनाइल एक्स 24 सिस X3 फिनाइल X ल्यूसीन X हिस और सिस्टीन, ये जो है X यहाँ पर जो है इस चेन के अंदर X एमिनो एसिड्स के रूप में प्रेजेंट होता है, और जो फिंगर होती है उस फिंगर के अंदर सिस्टीन जो होता है वो 1 पेयर के फॉर्म में और 1 पेयर के रूप में हिस्टिडीन प्रेजेंट होता है। जिंक के अंदर हमने जो स्ट्रक्चर देखी थी उसके अंदर 2 सिस्टीन और 2 हिस्टिडीन प्रेजेंट होती है और एक जिंक से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में जुड़ी रहती हैं। और यहाँ पर जो है ये जिंक में ये टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर या चतुष्फलकीय संरचना का निर्माण करती है। इसमें फिनाइल एलेनिन और ल्यूसीन जो है वो शार्क जो है वो उभरे हुए रीजन्स के अंदर या फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के रूप में पाए जाते हैं। जिंक बाइंडिंग जो मोटिव्स होते हैं ये स्टेरॉइड्स और जो थायराइड हार्मोन्स होते हैं उनसे जुड़कर जीन्स की अभिव्यक्ति या एक्सप्रेशंस को एक्टिव कर देते हैं या उसे रोकने का काम करते हैं। इसी प्रकार इसका दूसरा मॉडल जो है, मोटिव्स का दूसरा मॉडल है वो हेलिक्स ट्विन हेलिक्स मोटिव्स मॉडल कहलाता है, जिसे THT मॉडल भी कहते हैं। ये मॉडल भी हमें ज़्यादातर जो ड्रोसोफिला के एंटीमीपोडिया प्रोटीन्स के अंदर और यीस्ट के में ये देखने को मिलता है। ये जो है ये भी अनुलेखन की जो प्रोसेस होती है उसके अंदर जो रेगुलेटरी प्रोटीन की नियंत्रण का काम करते हैं या नियमन का काम करते हैं। इसके अलावा इसको बैक्टीरिया और एंटीराइनम जो प्लांट होता है उसके अंदर भी ये प्रेजेंट्स होते हैं, ये मोटिव्स प्रेजेंट्स होते हैं। इसमें 2 हेलिक्स जो होते हैं, जैसे हमने अभी देखा था, तो 2 हेलिक्स के बीच में नॉन कॉइलिंग एरियाज़ बी टर्न में आता है और अलग अलग कॉइलिंग होती है जिसमें ल्यूसीन जो एमिनो एसिड्स होता है के बीच में डाइमराइजेशन करता है।
जिससे कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो है वो डीएनए से बाइंडिंग हेतु फेवरेबल हो जाता है। इसकी स्ट्रक्चर हम यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे देखिए, ये ल्यूसीन जिपर मॉडल का फॉर्मेशन करता है और यहाँ पर ये बाइंडिंग का काम करता है। इसी तरह ये यहाँ पर जीन की इंटरेक्शन हमें देखने को मिलती है।